मैं हूं डॉक्टर पंडित मनीष शर्मा और इस बार दीपावली की तिथि में कुछ मतभेद है। देखिए, दो प्रकार के पंचांग होते हैं। एक होते हैं स्थूल सौर गणितीय पंचांग। स्थूल सौर गणितीय पंचांगों के अनुसार 31 अक्टूबर के दिन दिवाली का पर्व दिया गया है, जबकि जो सूक्ष्म दृश्य गणित के पंचांग हैं उनमें दीपावली का पर्व 1 नवंबर को दिया गया है। अब यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि जो सूक्ष्म दृश्य गणितीय पंचांग हैं वो हिंदुस्तान के 100 पंचांगों में जो प्रबुद्ध पंचांग हैं उनमें से 70 ऑफ देम 70 जो हैं सूक्ष्म दर्शीय गणित पंचांग हैं और उनमें दीपावली का पर्व 1 तारीख को दिया गया है। इसके कुछ धर्मशास्त्रीय प्रमाण हैं जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि दीपावली 1 नवंबर को ही क्यों मनाई जाएगी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 3:52 से दोपहर में, जो कि दूसरे दिन 1 नवंबर सूर्यास्त के बाद शाम को 6:17 तक रहेगी। 1 नवंबर के दिन सूर्यास्त जो है वो 5:45 पर होगा। शास्त्रों का उल्लेख है कि महालक्ष्मी पूजन का मुख्य समय जो होता है वो प्रदोष काल का होता है। प्रदोषे दीपदाने लक्ष्मी पूजनाति विहतियाम च धर्म सिंधु। धर्म सिंधु एक बहुत बड़ी किताब है जिससे मुहूर्त निर्णय होते हैं, मुहूर्तों का निर्णय होता है। दूसरी पुस्तक का नाम है निर्णय सिंधु। तो धर्म सिंधु के अनुसार जो है महालक्ष्मी का पूजन मुख्य समय प्रदोष काल है, अथवा 1 तारीख को प्रदोष काल के समय लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ प्रदोष काल अगर 2 दिन हो, जैसे 31 अक्टूबर को भी प्रदोष काल है और 1 नवंबर को भी प्रदोष काल रहेगा, तो धर्मशास्त्रों का अभिमत है कि यदि 2 दिन तक के प्रदोष काल रहे, अमावस्या के समय और प्रदोष काल का समय रहे, या अमावस्या प्रदोष काल के समय को स्पर्श करे अथवा व्याप्त हो, तो महालक्ष्मी का पूजन दूसरे दिन की प्रदोष काल में करना चाहिए। पर दिने एव दिन दुए प्रदोषो व्याप्ते वापरा, ये भी धर्म सिंधु में लिखा है। भट्टोजी दीक्षित तिथि निर्णय में उल्लेख है कि प्रदोष यदि जो है 2 दिन तक रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे दिन प्रदोष सुबह भी रहे शाम तक न भी रहे, तो भी दूसरे दिन ही महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पुरुषार्थ चिंतामणि ग्रंथ का प्रमाण है कि यदि अमावस्या तिथि दिन में 3.5 प्रहर रहे एवं प्रतिपदा तिथि मतलब एकम वृद्धगामिनी हो, इस दिन सूर्योदय से प्रारंभ होने वाली अमावस्या के प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। 1 नवंबर को अमावस्या 4 प्रहर से अधिक होकर प्रदोष काल के समय में व्याप्त रहेगी। वह प्रतिपदा भी वृद्धिगामिनी है। 1 नवंबर को कार्तिक अमावस्या सूर्योदय पूर्व से प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 1 घटी से अधिक होना और भी सुकरात्रिप्रद है, और इसलिए जो है निर्णय सिंधु के अनुसार पूर्व दिन की अमावस्या को छोड़कर पर दिन की अमावस्या 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल के समय महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों का ये भी वचन है कि अमावस्या के दिन प्रातः देव पूजा, अभ्यंग स्नान, साथ ही साथ में मध्याह्न या अपराह्न समय में कुतुब बेला में पार्वण श्राद्ध होता है और सायकाल प्रदोष में महालक्ष्मी का पूजन होता है। अब 31 अक्टूबर के दिन
जो अमावस्या रहेगी वो 3:52 से प्रारंभ होगी, इसलिए आप सुबह ना अभियंग स्नान कर पाएंगे और ना ही पारियण श्राद्ध जो है वो आप ठीक से कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों का वचन है कि दूसरे दिन की प्रदोष में ही अमावस्या का पूजन करना चाहिए। भारत में 70 से अधिक जो सूक्ष्म दृश्य गणित पंचांग हैं, उनमें दीपावली का महोत्सव 1 नवंबर 2024 को ही दिया गया है। उनमें से कई महत्वपूर्ण पंचांगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। मार्तंड पंचांग, दाते पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, बुद्धेश्वर पंचांग, भादवा माता पंचांग, बद्री काशी पंचांग, पुष्पांजलि पंचांग, कालचक्र पंचांग, विक्रमादित्य पंचांग, दिवाकर पंचांग, संदेश पंचांग आदि, चंद मार्तंड पंचांग, गुजरात का जो व्यास पंचांग, ये उन सिद्ध विजय पंचांग, इन सभी पंचांगों में 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली का पर्व प्रकाशित हुआ है। अतः दीपावली 1 नवंबर 2024 को शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार मनानी चाहिए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। राम राम।